नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन किया है। इस 5 दिवसीय व्यापार प्रदर्शनी में स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया गया। पीएम ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है और मेक इन इंडिया के तहत चिप से लेकर जहाज तक सब कुछ देश में बनाया जाएगा। रूस इस आयोजन में पार्टनरशिप के रूप में शामिल होगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अपने संबोधन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और वैश्विक बाजार में उनकी पहचान स्थापित करने की अपील की। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 2400 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी संख्या में देश विदेश के आगंतुक पहुंच रहे हैं। रूस इस बार पार्टनर देश के रूप में शामिल है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि आकर्षक है और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देते हुए कहा कि सरकार चिप से लेकर जहाज तक हर चीज भारत में बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए
क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ टैक्स और कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में 1 लाख की खरीदारी पर 25,000 का टैक्स लगता था, जो अब घटकर 5-6 हजार रुपए रह गया है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। यूपीआईटीएस 2025 न केवल उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को दुनिया के सामने लाएगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादों और मेक इन इंडिया के विजन को मजबूत करेगा। यह आयोजन भारत की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि अब युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने का समय है और जीएसटी सुधारों ने बाजारों में रौनक फैला दी है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ये ट्रेड शो अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का अवसर है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपीआईटीएस व्यापारियों और खरीदारों को एक मंच पर लाता है, जिससे निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत। उन्होंने युवाओं से जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनने की अपील की। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8 - 8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना
युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सबके लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 77 जीआई उत्पाद के साथ यूपी देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो, इसके लिए इस साल आवेदन करने जा रही हैं। धरोहर के रूप में मौजूद प्रदेश में हजारों साल की विरासत को इसके माध्यम से सजाने, संवारने और संरक्षण करने का काम करने जा रही हैं। एक वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। यूपी आईटीएस 2025 का शानदार आगाज ग्रेटर नोएडा को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को नई ऊंचाई दी, जो स्वदेशी उत्पादों और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनूठी पहल की गई है। इंदिरापुरम थाने में 11वीं कक्षा की छात्रा विदुषी को एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया गया। विदुषी ने न केवल थाने का कार्यभार संभाला, बल्कि पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी और समाधान के आदेश भी दिए। इस पहल ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की मिशन शक्ति पहल के तहत 11वीं कक्षा की छात्रा विदुषी को एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया गया। विदुषी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ थाने का कार्यभार संभाला। सबसे पहले विदुषी ने थाना परिसर और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद थाने में आए पीड़ितों की फरियाद सुनी और समस्याओं के समाधान के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। विदुषी की नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास ने मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों को प्रभावित किया। विदुषी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जिम्मेदारी भरा है और समाज की सुरक्षा और सेवा उनका प्रमुख कर्तव्य है। इस अनुभव ने उन्हें पुलिस के दिन रात के समर्पण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को समझने का मौका दिया। आज अभी पहला जो मैंने फरियादी देखे उनके साथ कुछ मारपीट हुई कनावनी क्षेत्र में और मतलब जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। मतलब ये बहुत
उसका जिम्मेदारी का काम है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बस, और प्राउड की फीलिंग है, एक प्राइड की फीलिंग है। और मतलब बस ये है कि जल्द से जल्द सबकी समस्या का समाधान निकाला जाए, यही मेरा मेन मोटिव है। विदुषी के पिता ने इस मौके पर गर्व जताया और कहा कि ये पहल उनकी बेटी और अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा बनेगी। गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने इस आयोजन को मिशन शक्ति के तहत बेटियों में आत्मविश्वास जगाने का सकारात्मक कदम बताया। गाजियाबाद में विदुषी को एक दिन का एसएचओ बनाने की ये पहल मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इससे बेटियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब आजमगढ़ की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों की बदमाश का इलाज चल रहा है। दोनों पर 7 साल की बच्ची की हत्या का आरोप है। ये जानकारी सामने आई है आजमगढ़ से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों की बदमाश का इलाज चल रहा है। दोनों पर 7 साल की बच्ची की हत्या का आरोप है। धारी थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है अपराधियों के साथ। इसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। एक अपराधी के 2 गोली लगी है और एक अपराधी के 1 गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है और इनको जो है तत्काल चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। लखनऊ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा फरार हो गया। ये मुठभेड़ 20 सितंबर की गोलीकांड घटना से जुड़ी है। वहीं बहराइच के मुतेरखा इलाके में चोरों ने के साथ मुठभेड़ में एक घायल हुआ है। 3 गिरफ्तार हुए हैं। मैनपुरी में एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल, लूट के आभूषण बरामद किए गए। देखिए। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में 20 सितंबर को फिनिक्स पलासियो मॉल के बाहर कार सवार बदमाशों ने बाउंसरों से विवाद के बाद गोली चलाई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी फरमान अली के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फरमान ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लग गई। वो घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। उसके कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद हुए। लखनऊ पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। ये दिनांक आज 25 सितंबर 2025 को लगभग 4 बजे थाना गुडम्बा को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 20 सितंबर 2025 को जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें अतुल कुमार जैन की कुछ चेन स्नैचर का पीछा करते समय बड़ी दुखद मृत्यु हो गई थी। इससे संबंधित संदिग्ध व्यक्ति हैं जो दोबारा घटना करने जा रहे हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए जो अनेकों टीम बनाई गई थी, जिसमें पूर्वी जोन की क्राइम टीम, उत्तरी जोन की क्राइम टीम, पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम, थाना गुडम्बा, थाना जानकीपुरम की क्राइम टीम थी। अलग अलग टीमें जगह जगह पर कोम्बिंग और चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में थाना गुडम्बा क्षेत्र में बेहटा के पास एक जगह जब चेकिंग करते हुए टीम को ऐसी एक गाड़ी आते हुए दिखी, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति ने आक्रामक होकर पुलिस पर फायरिंग किया, जिसपे पुलिस द्वारा आत्मरक्षा सिखाए हुए तरीके से उन पर बचाव कार्य करते हुए फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पर गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। जिसके पैर पर गोली लगी उसकी पहचान अरविंद कुमार यादव के तौर पर हुई है। इसके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा इस प्रकार की घटना जो हुई थी वो करी गई थी। इसका एक साथी था, वो मौका पे अंधेरे का फायदा पाके फरार हो गया है। पास से एक टूटी हुई चेन का टुकड़ा, कुछ कैश, एक अवैध तमंचा, एक कारतूस और घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभी अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इलाज के लिए मजरूब को सीएचसी भेज दिया गया है। बहराइच के मुर्तिहा इलाके में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोर गैंग चोरी की योजना बना रहा है। थाना मुर्तिया पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष खैरी घाट को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि चोरों के गिरोह के 3 सदस्य
कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र में चोरी के सामान के साथ में जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना खैरीघाट ने थाना मूर्तिहा के इंस्पेक्टर को भी सूचित किया और दोनों टीमों ने मिल करके इनका पीछा करना शुरू किया। उसी क्रम में नवनवा के पास उर्रा मार्ग के पास में हरी की बगिया के पास जब पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग की कार्रवाई शुरू की, उस समय एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आ रहे थे। पुलिस ने जब उनको रोक करके चेक करने का प्रयास किया तो उस पर मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला की नीयत से फायर कर दिया। उक्त फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें पुलिस की गोली एक अपराधी के दाहिने पैर में लगी और बाकी 2 जो उसके साथी थे वो भागने लगे तो पुलिस टीम ने घेर करके हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो घायल अपराधी है उसका नाम छैलू उर्फ छैल बिहारी पता चला है, जो थाना ईसा नगर के लखीमपुर जनपद का रहने वाला है और उसके 2 अन्य साथी हैं, उसमें एक अरुण है और दूसरा तुलसीराम है। ये दोनों थाना खैरीघाट क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैनपुरी में शिक्षक के घर लूट के मामले में वांछित फहीम खान और अयान खान के साथ एसओजी की मुठभेड़ भेगांव स्टेट हाईवे पर पशु मेले के पास हुई। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लग गई। 36 घंटे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, कल भोगांव थाना क्षेत्र में एक टीचर के घर पर 2 व्यक्ति कार्ड देने के बहाने अंदर घुसे थे। वहाँ पर उनकी पत्नी के जो जेवर पहने थे उनसे वो छीन कर ले गए थे। इसी के क्रम में हम लोगों ने 3 टीमों का गठन किया था, जो लोग लगातार काम कर रहे थे और आज हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई कि एक मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर जिस पर नंबर नहीं था उस पर 2 व्यक्ति आ रहे थे और पुलिस को देख के भागने लगे। इसी दौरान पुलिस की पीछा करते समय ये लोग फिसल के गिर गए और उसमें इन्होंने 5 राउंड की फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए फायर की और इसमें 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे, दोनों के व्यक्ति के पैरों में गोली लगी थी। इन दोनों को जो है CSC हॉस्पिटल भेज दिया है। यूपी में पुलिस की ये मुठभेड़ें अपराध पर लगाम लगाने का संकेत हैं। लखनऊ, बहराइच और मैनपुरी में कार्रवाई से अपराधियों में खौफ बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।